साथ और भी खास सहयोगी जुड़ गए। भोपाल से प्रमोद शर्मा भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। शुभांग आपके पास भी लौटेंगे क्योंकि बीसीसीआई क्या रुख है बीसीसीआई का, उस पर आपसे बात करेंगे। अब लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अगर मयूर बात करें, जिस तरह आप लगातार बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं में मायूसी है इस खुलासे के बाद कि टीम इंडिया के अंदर सिलेक्शन को लेकर ऐसा हो रहा है, ये आपसी विवाद होता है ऊपर लेवल पर। ना बिल्कुल, देखिए सुबह से लेके अभी तक लगातार हम केडी सिंह स्टेडियम में मौजूद हैं। सुबह से लेके शाम तक खिलाड़ी यहां पर पसीना बहाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए खेलेंगे। लेकिन ये जो खुलासा हुआ सामने आया, तो तमाम युवा खिलाड़ियों का कहना है कि हम लोग लगातार जो है अपने खेल से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम फिट रहें, क्योंकि तमाम सारे फिजिकल टेस्ट जो हैं वो उन्हें पास करने होते हैं, मेडिकल टेस्ट उन्हें पास करने होते हैं, और अगर वो फिट नहीं होंगे, यो टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो एक नई तकनीक सामने आई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना पर्सनल डॉक्टर रख रखा है जिससे वो सलाह लेते हैं, और अगर वो 70 से 80% फिट हैं तो 20% फिट करने के लिए अपने आप को वो इंजेक्शन लगा लेते हैं जो डोप टेस्ट में पकड़ा भी नहीं जाता है। तो युवा खिलाड़ियों का कहना है तो हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा, खिलाड़ियों का क्या होगा। लखनऊ का केडी सिंह स्टेडियम है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे खिलाड़ी हैं यहाँ पर, पसीना बहा रहे हैं, प्रैक्टिस उनकी लगातार चल रही है। एक तरफ छोटे खिलाड़ी खेल रहे हैं, दूसरे जो है तरफ तमाम अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और तमाम खिलाड़ी इस स्टेडियम से निकल कर भी गए हैं जो राज्य के लिए खेल रहे हैं, यूपी के लिए खेल रहे हैं, जो देश के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो खबर सामने आई है तो निराशा उनके लिए जरूर है। नो डाउट सभी खिलाड़ियों के मन में इस बात का डर जरूर रहता है कि अगर वो एक बार टीम से बाहर हो गए या फिर उनको चोट लग गई तो कहीं ना कहीं 6 महीना, 1 साल, 2 साल या फिर मयूर हम लौटेंगे मयूर हमारे साथ। आपको बता दें देहरादून से भी हमारे सहयोगी रामानुज जुड़े हुए हैं, रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून के खिलाड़ी जो उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी हैं, इस खुलासे पर क्या कुछ कह रहे हैं? जयप्रकाश, उत्तराखंड के खिलाड़ी भी इस खुलासे के बाद उनका क्या रिएक्शन है उनसे हम जानेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त जहां जी मीडिया की टीम है परेड ग्राउंड पर, और इस ग्राउंड से बड़े बड़े खिलाड़ी उत्तराखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के खेले हैं, और उन्होंने केवल प्रदेश का और देश का नाम ही नहीं रोशन किया है बल्कि खेल में भी महारत हासिल की है। और युवाओं का चेतन शर्मा के उस खुलासे के बाद में कि जब सिलेक्शन में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वो क्या सोचते हैं? आपने पूरा घटनाक्रम देखा सुना, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह की ये सिलेक्शन की प्रक्रिया लगती है? सर, सबसे पहले तो चेतन शर्मा जी को, जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के, उनको उनकी जो बात है, पहले तो उनको जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले जो उन्होंने ये बात कही है कि कुछ खिलाड़ी जो है डोपिंग की इस तरह की प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड में तमाम तरह के खेलों में होती हैं, मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। चेतन शर्मा जी को ये देश जानता है, क्योंकि चेतन शर्मा जी वही बॉलर हैं जिन पे जवाब बेदाद ने लगातार 2 छक्के मारे थे और पाकिस्तान को मैच जीत गया था। मैं जानता हूं कि इस तरह की चीज़ों को लेकर ये सरासर चीज़ें गलत हैं। और मतलब आप क्या सोचते हैं कि सिलेक्शन अगर इसी तरह से, जिस तरह से खुलासा हुआ है, वाकई ये चिंताजनक है? बिल्कुल चिंताजनक है सर। इस तरह के इतने बड़े पद पे बैठे हुए, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देंगे तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों के बीच में इस तरह की जो मनोभावना होती है उससे लगातार खराब होती जाती है, और खिलाड़ियों पर इसका विपरीत असर जरूर पड़ता है। तो देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात, लौटेंगे आपके पास भी। आपके हमारे साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा, मैं लौटूंगा। प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। प्रमोद, अगर भोपाल के खिलाड़ियों की बात करें, यूथ क्या सोच रहा है इस खुलासे के बाद? देखिए, जो क्रिकेट प्रशंसक हैं उनके चेहरे मुरझा गए, क्योंकि चेतन शर्मा वो बोले हैं जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर जो ब्लाइंड ट्रस्ट था प्रशंसकों का, खिलाड़ियों के ऊपर जो ट्रस्ट था, चयन प्रक्रिया के ऊपर जो विश्वास था वो टूट गया है। इसीलिए ये चेहरे आप देख लीजिए, राजधानी भोपाल के क्रिकेट प्रशंसक जो अपना काम काज और सब कुछ छोड़कर जो क्रिकेट मैच होते हैं वो आग गड़ा कर देखते हैं, खिलाड़ियों को अपन भगवान मानते हैं। लेकिन वो देखिए क्रिकेट खेल में कैसा खेल चल रहा है। चेतन शर्मा जो बोले हैं, उनके बोल से, चेतन शर्मा के इन बातों से इनके चेहरे मुरझा गए। क्रिकेट पे तो बड़ा ट्रस्ट था खिलाड़ियों को। मैंने देखा कई बार क्रिकेट मैच यदि चल रहा है तो 100 काम छोड़कर लोग बैठ जाते हैं। अब चेतन शर्मा जो बोले हैं तो ऐसा तो नहीं क्रिकेट के प्रति अभी भी उतनी आस्था है कि कम हो गई है?
नहीं, सुबह से मैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से, जी न्यूज़ के माध्यम से देख रहा हूँ सुबह से कि ये खुलासा जो हुआ स्टिंग ऑपरेशन पे, उसमें देखा जाए तो ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जो खिलाड़ी खेल नहीं पाते उनके लिए आप खेल रहा, जो ट्रस्ट करते हैं, आप देश के आइडियल खिलाड़ी हैं, लोग युवा आप पे भरोसा करता है, आपको देखता है, आपके लिए समय बर्बाद करता है, उसके बाद आप लोग ऐसे करते हैं। इससे पे तो जो भी चीज हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी खुलासा सामने आया है इससे और दूसरे लोगों को मौका छूटा है, दूसरे लोगों का। यार आपका बड़ा दुखी नजर आ रहा है। शर्मनाक बात है देश के लिए, क्यों नहीं दुखा नजर आएगा। देखिए चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर क्रिकेट जो वो यदि बोल रहे हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है ऋषि जालोरी। आपके नाम में ऋषि, वो ऋषि जो तपस्या करते हैं और उनके प्रताप से सब कुछ फलता फूलता है, लेकिन चीफ सिलेक्टर जो बोले हैं उसने तो क्रिकेट की तपस्या और वो प्लेयर जो अच्छा खेलते हैं उनके टैलेंट को पानी की तरह बहाने का काम चल रहा है। बात तो सही है, शर्मनाक है। अगर इसमें कहीं ना कहीं जरा सी भी वास्तविकता है तो इस पर कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुरानी ये हम कहीं से कहीं तक इस चीज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जी ये तो चलिए प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जयपाल शर्मा भी हैं बेंगलुरु से, उनका रुख कर लेते हैं। जयपाल, अगर बेंगलुरु के लोगों से बात करें तो बेंगलुरु के लोग क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, जब से जी न्यूज़ ने इसका खुलासा किया है कल शाम से, और उसके बाद आज सुबह होते होते जो है ये पूरी तरह से चर्चा का विषय बन गया। आज इस मुद्दे को लेकर के मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, भले वो खिलाड़ी है, कोच है या क्रिकेट फैंस है, हर कोई इस पूरे मामले को, इसका सच जानने के बाद बहुत निराशा हुई है। खासकर पहले खिलाड़ियों की बात करूं तो खिलाड़ी वो ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे एक से एक बड़ी क्रिकेट एकेडमी है। लोग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट एकेडमी में अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, और उनको जब ये पता चलता है कि जो उन्होंने पसीना बहाया, जो उन्होंने मेहनत की, जो अपनी परफॉर्मेंस को उन्होंने कंसिस्टेंट रखा, वो कोई काम नहीं आएगी अगर वो जो है चीफ सेलेक्टर को उनके लाइक के प्लेयर नहीं बन पाएंगे, तो ये बहुत निराशा है। दूसरा, जो क्रिकेट फैन है वो उनको ये हमेशा ये जानने की कोशिश करते थे कि कागज पे जो टीम इतनी मजबूत नजर आती है, दरअसल मैदान में वो हार क्यों जाती है, क्यों वो एक खिलाड़ी लगातार विफल होता है बावजूद उसको बार बार मौका मिलता है, और जब मैच हारते हैं तो लोग उनके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जवाब जो था वो इस सच के अंदर छुपा था जिसका कोई खुलासा जी न्यूज़ ने किया, और अब जो है वो क्रिकेट फैंस को लगता है कि उनके साथ धोखा है, उनके साथ उनको बिल्कुल। देखिए क्रिकेट फैंस और जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर सोचे। आप बने रहिए प्रमोद, आप भी बने रहिए, रामानुज जी हमारे साथ बने हैं, बेंगलुरु से जयपाल भी बने हैं, और हमारे साथ आपको बता दें चेतन शर्मा घर से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं।